महर्षि जब निकले थे तो उनके मन में एक तड़प थी, और जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो उपस्थित नहीं हो पाए हैं, हम सब जानते हैं सबके दिल में तड़प है। उनके दिल में तड़प थी, उन्होंने कुछ कर दिखाया। वो अकेले थे, उन्होंने बहुत तरह की शिक्षाएं हमें दी। 1 तारीख से 12 तारीख तक का जो ये समागम चल रहा है, इसमें आप उनकी बहुत तरह की शिक्षाएं, बहुत तरह के उनके जीवन के पथ को सुनेंगे, उनसे सीखेंगे। मैंने भी कुछ सीखा। बहुत तरह की शिक्षाओं में से एक शिक्षा आपके सामने भी रखती हूँ, जो मैंने भी सीखी। उन्होंने वेद, दर्शन, उपनिषद में जो कुछ ऋषियों ने कहा, केवल उसी का अनुसरण किया, केवल उसी का। उन्होंने अपने मन से एक भी चीज नहीं कही। जो वेद में था वो कहा, जो दर्शनों में था वो कहा, जो उपनिषदों में था वो कहा, और वही माना और जीवन में उन्होंने उसको आचरण में लिया। लेकिन हमें कहीं मुश्किल लगता है ना, आज वेदों के ऊपर चल सकते हैं क्या? ऐसा लगता है ना, आज इस युग में दर्शन के ऊपर चल सकते हैं क्या? मुश्किल लगता है, बहुत बार मुश्किल लगता होगा। लेकिन मैंने ये देखा कि जब चलने लगते हैं, उसका आनंद ही कुछ और है। वो जो आनंद है वो ईश्वर से मिलाता है। हम जितने लोग हैं यहाँ, सब ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जानने वाले। हम सब चाहते हैं ना, ईश्वर को चाहते हैं। हम सब मानते हैं ईश्वर को, मानते हैं ना ईश्वर को, और हम प्रेम भी बहुत करते हैं उससे। और ये ऋषि दयानंद ने सिखाया हमें ईश्वर से प्रेम करना। लेकिन हम सब चाहते हैं कि हम तो प्रेम करते हैं, ईश्वर भी हमसे प्रेम करे। चाहते हैं ना कि ईश्वर भी हमसे प्रेम करे। ये दो तरफा संबंध बने तो बात बने। तो एक वाणी ऋषि की, मेरी वाणी मेरे मन में स्थिर हो जाए और मेरा मन मेरी वाणी में स्थिर हो जाए। ऋषि ने कहा मेरी वाणी मेरे मन में स्थिर हो जाए और मेरा मन मेरी वाणी में स्थिर हो जाए। तो टटोले, आज कैसे संभव है इसको करना? संभव लगता है? वाणी को मन में स्थिर करना संभव लगता है? पर कहाँ हो जाती है चूक? कैसे छूट जाते हैं हमसे ये सूत्र? सब अपने अपने साथ देखेंगे, हम देखेंगे अपने अपने साथ। हमारे घर कोई आया, बैठा, बातें की, हमने खूब देर बात की। हमें वो व्यक्ति पसंद नहीं था, पर हमें समय तो देना था। हमारा स्वार्थ भी थोड़ा उससे जुड़ा हुआ था। हम बैठे। जब वो चल के दरवाजे तक पहुंचा तो हमने कहा खाना खाकर जाते। आप आए हो तो खाना खाकर जाते। दरवाजे पे खड़े थे, दरवाजे पे जाकर हमने कहा खाना खाकर जाते। और उसने कहा हाँ हाँ ठीक है। वो लौट आया। नहीं आगे की तो बात ही नहीं सुनी उन्होंने, पहले ही सिर हिला दिया कि नहीं। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ऐसे थोड़े ही होता है कि एक बार का और खाना खाने बैठ गए। ऐसे नहीं होता ना। हमने तो ऐसे ही पूछा था, और दरवाजे पे जाके पूछा था। ऐसे भी नहीं कि पहले से हमने जिद की थी। ऐसे नहीं होता।
कुछ तो मना करना चाहिए, एक ही बार में थोड़ी ना पूछा और बैठ गए। और पत्नी से भी कह दिया, अब कह चुके हैं आगे तो पत्नी को भी बोला, तो पत्नी भी भुनभुनाते हुए हाँ 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 क्यों नहीं ऐसे तो कह के गई सामने, और पीछे से फिर बुलाएंगी, सुनना जरा। और किचन में जाके ये क्या तरीका है, ऐसे कोई थोड़ी बोल देते हैं, मुझे क्या पता था, मैंने तो बोला ही था, तो बैठ गए। क्या किया, मेरी वाणी मेरे मन में स्थिर हो जाए। जो मन में था वो वाणी में नहीं था, जो वाणी में था वो मन में नहीं था। संबंधों में खटास आ गई। हमारे जीवन के संबंध, सारे संबंध कैसे चल रहे हैं। ऋषि ने एक सूत्र दिया, उपनिषद का एक सूत्र दिया, मेरे आज के जीवन में वो घट रहा है या नहीं, मैं उसे देख सकता हूं साक्षात। क्या मेरे सारे संबंध ऐसे ही तो नहीं चल रहे हैं? क्या मैं उस महर्षि की बातों पर चल पा रहा हूं? बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत सारे काम हैं, पर एक छोटा सा सूत्र है। हम जो कुछ बोल रहे हैं अपने को छुपाने के लिए बोल रहे हैं। वाणी यांत्रिक हो गई है, बस बोल रही है, बात कर रही है। हम स्तुति कर रहे हैं तो अपने को छुपाने के लिए कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। हमें अपने को बताना नहीं, खोलना नहीं है, अपने को छुपाना है, कहीं ऐसा तो नहीं है, टटोलना है खुद को। और क्या कर रहे हैं हम? ऋषि ने कहा मेरी वाणी मेरे मन में स्थिर हो जाए। और कल मुनि जी ने जो सत्संग किया था, मुनि सत्यजीत जी ने एक बात बताई थी। आप में से बहुत लोग उपस्थित थे, बहुत लोग उपस्थित नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि ऋग्वेद पारायण यज्ञ चल रहा है और उसका पहला ही जो मंत्र है, उसका जो पहला ही शब्द है अग्नि, अग्निमीड़। ईश्वर ने पहला ही उपदेश जो दिया है अग्नि की स्तुति करने का। और अग्नि ये भौतिक अग्नि मात्र नहीं, अग्नि जो ऊपर उठता है, जो आगे बढ़ता है, उसकी हम स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। परमात्मा उठा हुआ है, आगे बढ़ा हुआ है, उसकी हमें प्रशंसा करनी है। और समाज में जो कोई भी आगे बढ़ रहा है उसकी भी हमें प्रशंसा करनी है। और कुछ ही समय पूर्व मैंने एक और प्रवचन उनका सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि स्तुति क्या है, स्तुति क्या है, जो प्रशंसा करे, जो जैसा है उसको वैसा ही बताना। यदि हमने दुर्गुण बताए तो क्या प्रशंसा होगी कि नहीं? प्रशंसा होगी कि नहीं? जो जैसा है उसको वैसा बताना। अगर हमने दुर्गुण नहीं बताए तो हम उसे सुधार नहीं सकेंगे। तो जो जैसा है उसको वैसा बताना स्तुति है। ऋषि ने ये बताया था, ऋषि ने अपने पुस्तकों में लिखा है कि स्तुति करना है, जो जैसा है वैसा। तो अब प्रशंसा में हम क्या क्या करते हैं? जब किसी के लिए प्रशंसा करते हैं तो क्या करते हैं? खूब बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, खूब बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। जो नहीं है वो भी बताते हैं, जो है वो बताते हैं, पर जो नहीं है वो भी बताते हैं। तो हम क्या करते हैं? तो ईश्वर ने क्या कहा था, ऋषि ने बताया कि जो जैसा है वैसा करना स्तुति है, और जो जैसा नहीं है वैसा बताना वो क्या है? निंदा है। तो जब हम अपने रिश्तों में, संबंधों में जो जैसा नहीं है उसकी भी खूब प्रशंसा कर रहे हैं,
हमारे घर में कोई आया, हमने खूब तारीफ की, खूब प्रशंसा की, पर वो वैसा है नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं? हम निंदा कर रहे हैं। कोई चीज, कोई बात अच्छी नहीं लगी और फिर भी हमने कहा वाह वाह क्या कहा, तो हम कर रहे हैं निंदा। तो जैसी मेरी वाणी है मेरे मन में स्थिर हो जाए, मेरी वाणी मेरे मन में स्थिर हो, जैसी वाणी है मेरा मन वैसा हो। अब ये तो नहीं हो सकता कि मन में गुस्सा आ रहा है तो वाणी से सुनाया जा रहा है, तो क्या करें फिर? कोई कहे जैसा मुंह में आए बोल दें, क्या करें फिर? जैसा मुंह में आए बोल दें, तब तो संबंध और खराब हो जाएंगे। फिर क्या करें? दुविधा होती है। अच्छा ही तो बोल रहे हैं, हम ये भी समझते हैं कि हम अच्छा ही तो कह रहे हैं, बुरा तो नहीं कहा कम से कम। नहीं, जैसा है वैसा कहना, नहीं तो अपने मन को वैसा बना लेना। फिर मन में भी ये बात ना आए कि क्यों रुक गए, फिर मन में भी ये बात ना आए कि एक ही बार तो कहा था। फिर मन से भी प्रसन्न नहीं रहना, जो वचन कह दिया वाणी से मन में भी उसको स्थिर कर लेंगे। और ऐसे ना करने से हो क्या रहा है? मेरी आत्मा धूमिल होती जा रही है। हम वाणी से जितनी जितनी कुछ बातें हम करते हैं, आत्मा का बल खोते जा रहे हैं और हम उतने कर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी वाणी मन में स्थिर नहीं है। ऋषि ने एक ही छोटी सी बात कही जो मुझे समझ में आई। हम क्या करते हैं, घर में एक सोफ़ा लेकर आए, बहुत सुंदर सा सोफ़ा, और उस पर बैठकर हमने चाय लेकर बैठे। सुबह सुबह का ठंड का मौसम है, बालकनी में या खिड़की से बाहर झांक रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मा गर्म आपकी अदरक वाली चाय या क्वाथ या जो भी पेय आपको पसंद है आप लेकर बैठे हैं, और वो चाय गई छलक। क्या करेंगे? क्या करेंगे? चाय छलक गई सोफे पर, नया नया सोफा था, क्या करेंगे? आराम से बैठकर बाकी बची हुई चाय पिएंगे? बोलो ना। माताएं तो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। क्या करेंगी? दाग साफ करेंगी। लेकिन वो चाय ठंडी हो जाएगी इतनी देर में, जब तक दाग साफ करेंगी। तो चाय पहले चाय पी लेना, दाग तो बाद में भी साफ हो जाएगा। नहीं हो सकता ऐसा कि पहले आराम से चाय पी लें? जितनी माताएं बैठी हैं वो तो स्पष्ट ना में सर हिला रही हैं कि नहीं, पहले दाग ही साफ करेंगे। दाग क्यों साफ करेंगे? फिर मिटेगा नहीं, समय अधिक हो गया तो मिटेगा नहीं, और सोफे की स्थिति क्या होगी? अच्छा नहीं लगेगा। जो बाहर से लोग आएंगे उनको भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा, और अपनी आंखों में तो खटकता ही रहेगा। नहीं, ऐसा ही ना? और अभी मेरे बारे में किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, स्तुति ही नहीं की, मैं जैसी हूं मुझे वैसा ही भी बता दिया कि आप ये ठीक नहीं करते हो, मेरा अपमान कर दिया, तो मैं क्या कहता हूं? इसे तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलने वाला, ये बात तो मुझे हमेशा याद रहेगी। और जब तक मैं इस बात का बदला ना ले लूं, मैं ना इसे भूलने दूंगा, चैन से बैठने दूंगा, ना मैं खुद चैन से बैठूंगा। तो क्या किया? वो जो दाग था, हमने उस दाग को मिटने नहीं दूंगा। जब एक सोफे पे दाग पड़ा तो हमने तुरंत भाग के उसे साफ किया, लेकिन जब मेरी आत्मा पे दाग पड़ा तो मैंने कहा मैं इसे मिटने नहीं दूंगा, इसे साफ नहीं करूंगा। और ऐसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद
दाग मेरी आत्मा पे पड़ते गए, पड़ते गए, पड़ते गए। और ऋषि ने जैसी मेरी उन्नत आत्मा का सपना देखा था, मेरी आत्मा कमज़ोर पड़ती जा रही है, कमज़ोर पड़ती जा रही है। तो ऋषि का सपना है कि मेरी वाणी मेरे मन में स्थिर हो और मेरा मन मेरी वाणी में स्थिर हो। और यदि ऐसा ना हो तो ईश्वर मिलेगा नहीं, ईश्वर नहीं मिलेगा, क्योंकि ईश्वर तो मिला हुआ है, ईश्वर तो प्रकट है। धुंधली तो मेरी आत्मा है, साफ तो मुझे करना है। समय की सीमा के अंदर रहते हुए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यहाँ मुझे बोलने का, आप लोगों के बीच में उपस्थित रहने का अवसर दिया है। और ऋषि के मार्ग पर मेरा जीवन आगे बढ़ता जाए और उसकी एक एक शिक्षा, उसकी एक एक शिक्षा मेरे जीवन को तो परिवर्तित कर ही रही है। प्रयास करती हूँ कि उसकी एक एक शिक्षा आप लोगों के बीच में भी पहुंचाती रह सकूं। ओम शम।